हेलो एवरीवन। हम लोग द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के फोर्थ पार्ट को पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में हम लोगों ने 3 अलग अलग रिवॉल्ट को पढ़ा था, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीक। इन तीनों के रिवॉल्ट को हम लोगों ने पढ़ा। हमारा टाइमिंग है 1830 से 1848 के बीच का। चैप्टर के इस फोर्थ पार्ट में हम लोगों को 3 डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सोसाइटी में एक नया क्लास उभर के आ चुका है जिसका नाम है मिडिल क्लास, और ये लोग नेशनलिज़म और लिबरलिज़म के सपोर्टर हैं। ये लोग नेशन स्टेट का फॉर्मेशन चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, राइट्स चाहते हैं, और ये लोग हर तरह से इक्वालिटी चाहते हैं। तो पहला टॉपिक जो इस पार्ट में पढ़ना है वो है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो है ये एक कल्चरल मूवमेंट था। इसमें कोई वार नहीं लड़ा गया था, बल्कि इसमें जो लोग होते थे, आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स, ड्रामेटिस्ट, ये लोग का मानना था कि नेशनलिज़म सिर्फ वार से नहीं आ सकता है, बल्कि हमें कल्चर का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए इन लोगों ने फोक डांस, फोक पोएट्री और फोक सॉन्ग का सहारा लिया। इन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर नेशनलिज़म को क्रिएट करना है तो लोगों को उनकी भाषा में, यानी कि उनकी लोकल भाषा में सब कुछ बताना होगा ताकि उन्हें नेशनलिज़म को समझने में आसानी हो। जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर कि अगर इलेक्शन होता है तो जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर जो पार्टीज़ होती है वो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में ही प्रचार करती है, ताकि लोगों को ये दिखा सके कि वो उनकी अपनी पार्टी है और लोग उनसे अटैच हो। तो यही चीज़ था रोमांटिसिज्म। इन अदर वर्ड वी कैन से डैट रोमांटिसिज्म was a cultural, literary, artistic and philosophical movement। अब हम लोग इस फोर्थ पार्ट के सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हुआ ये कि 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी। पॉपुलेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी बढ़ी। अब लोग काम की तलाश में गांव छोड़ करके शहर माइग्रेट करने लगे, जबकि शहरों में बेरोज़गारी पहले ही से थी। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि बेरोज़गारों की या अनएम्प्लॉयज़ की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई शहरों में। इसी दौर में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और मशीन मेड सामान जो है यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा था, जिसकी वजह से यूरोप में जो लोकल प्रोड्यूसर थे उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ जहां इंग्लैंड या ब्रिटिश के मशीन मेड सामान थे जिसकी क्वालिटी, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी और दाम भी कम थे, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोकल प्रोडक्ट थे जो कि उनसे कंपटीशन में कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे यूरोप के स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत लॉस होने लगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड दिस एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट के 2 टॉपिक्स को पढ़ लिया। पहला रोमांटिसिज्म और दूसरा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब हम लोग थर्ड टॉपिक को पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक 1848 की घटना है। इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर और पॉपुलर रिवॉल्ट का जो दौर 1830 से शुरू हुआ था वो कंटिन्यू रहा और ये स्थिति और ज़्यादा वर्स्ट हो गई 1848 आते आते। हर तरफ फूड शॉर्टेज था, बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग पेरिस में
सड़क पे आ गए और इन लोगों ने मिल करके लुइस फिलिपी को हटा दिया। लुइस फिलिपी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, वो भी इनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा था। इसलिए फाइनली लोगों ने किंग के कंसेप्ट को ही हटा दिया। अब इन लोगों ने खुद से रूल करने के बारे में इरादा किया। हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं। फाइनली लुइस फिलिपी को हटाने के बाद फ्रांस के जो लोग थे, इन लोगों ने कुछ चेंजेस लाया फिर से, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लाया था। इस बार का जो चेंजेस था वो डिफरेंट था थोड़ा। इस बार लोगों ने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। पहला, राइट ऑफ वोट, यानी कि फ्रांस में हर कोई जो 21 ईयर्स से ऊपर है लेकिन वो मेल होना चाहिए, उसे वोट देने का राइट मिला। और दूसरा, राइट टू वर्क, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, तो यहाँ पर राइट टू वर्क सबको दिया गया कि काम सबको मिलेगा। तो इस तरह से फ्रांस की जो स्टोरी थी इस चैप्टर में वो लगभग फिनिश हो गई। 1848 के फ्रांस के रिवॉल्ट के अलावा इसी टाइम में 1845 में भी एक रिवॉल्ट हुआ सिलेसिया में। यहाँ पर वेवर सब जो थे, तो इन लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे अचानक से इनके पेमेंट्स को घटा दिया था, जो कि इन लोगों को पसंद नहीं था। और इन लोगों ने, वेवर्स ने रिवॉल्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़, और इस रिवॉल्ट में गोली चली और 11 लोग मारे गए। 11 लोग जो मारे गए थे ये वेवर थे। तो ये एक छोटी सी घटना के बारे में बुक में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 5 को पढ़ेंगे।